नमस्कार, प्रेमवदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज अगस्त महीने में हम लोग का काविंग सीज़न स्टार्ट हो गया है और अभी हम लोग जस्ट अपने गांव से पटना के लिए वापस जा रहे हैं और सोचा कि आपको बताते चलूं क्या रिज़ल्ट अभी तक है। तो देखिए, अगस्त में 2 सेक्स्ड सीमन से बच्चे हुए हैं। एक गाय तो हमने सेक्स सीमन वाली बेच दी थी, जो हमारी 11 नंबर साहिवाल की बच्ची थी। उसको हमने 55,000 रुपये में बेचा। जिनके यहाँ गई है उनके यहाँ अभी 15-16 लीटर के करीब दूध दे रही है और उनको एक बछिया प्राप्त हुई है जो कि KGSG के ही KGSG कह रहे हैं, बायफ के कयामत बुल की बच्ची है। तो क्वालिटी वाइज बच्ची बहुत बढ़िया है। वो लोग खुश हैं कि उनके पास जो है सेक्सल सीमन की एक गाय गई जिसमें एक बछिया उनको प्राप्त हुई, जिसकी जानकारी हम लोग की तरफ से दे दी गई थी उनको। तो दे आर हैप्पी कि उनको अच्छी गाय मिली है और उसके साथ अच्छा बच्चा प्राप्त हुआ है। अब आते हैं अपने फार्म पे। उसके बाद जो गाय हमारे यहाँ बच्चा दी वो 34 नंबर सबसे पहले बच्चा दी, जिसमें ABS अरमड़ा का सीमन लगा हुआ था नॉर्मल। उसमें बछड़ा आया। उसके बाद हमारी 17 नंबर गाय ने बच्चा दिया। उसमें 40-120 लगा हुआ था, जिसमें हमें एक बछिया प्राप्त हुई। उसके बाद हमारी जो 15 नंबर हाईएस्ट मिल्क रिकॉर्ड जिस गाय का हमने किया था लास्ट ईयर 38 लीटर 900 ग्राम, उसने बच्चा दिया अभी 4-5 दिन पहले। उसमें अभी 40-120 लगा हुआ था और बछड़ा आया है। और ये जो गायों का मैं बता रहा हूँ, एक और गाय हमारी बच्चा दी है 35 नंबर, जिसमें बायफ का जॉर्डन जो है जर्सी का सीमन लगा हुआ था। उसने एक बछिया को जन्म दिया है। तो कुल मिलाकर के ये जो बायफ का जॉर्डन और 15 नंबर और 17 नंबर, ये तीनों गाय को हमने 28 अगस्त 2022 को सीमन लगवाया था। और जो 17 नंबर है उसने बच्चा सबसे पहले दिया 17-18 अगस्त को। उसके बाद अभी वो 17 नंबर 19 से 20 लीटर दूध पे चल रही है। उसने बछिया को जन्म दिया है। उसके बाद जो दूसरी गाय ब्याई वो 15 नंबर थी। और जब हमने गाय बेचा था उससे पहले हमारे यहाँ एक 34 नंबर गाय ब्याई बच्चा दी थी। तो 34 नंबर को भी हमने ट्रांजिशन फीड यूज़ किया था, लेकिन 34 नंबर अभी हमारे यहाँ 13, 13.5, 14 लीटर मिल्क कर रही है। रीज़न बीइंग कि उसका बॉडी BCS मेंटेन नहीं हो पाया था और वो गाय बच्चा देने के बाद काफ़ी सारे प्रॉब्लम से जूझी। उसने रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा तो नहीं हुआ, बट उसके बावजूद भी उसमें काफ़ी कमजोरी रही है। और उसको अभी हम लोग जो है लिवर के लिए भी होम्योपैथी की दवा चला रहे हैं। साथ में उसको काफ़ी सारे मल्टीविटामिन उस समय दिए गए थे। इस समय उसको लाइव ईस्ट वगैरह एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिया जा रहा है। और वो गाय हमारी फ्रेश काऊ जो है वो नहीं खाई, या मतलब एक तरह से रिजेक्ट कर दी। तो थोड़ा चोकर वोकर के साथ मिला के थोड़ा ही हम लोग खिला पाए। बाकी हमारी 15 और 17 नंबर ने फ्रेश काऊ पूरा खाया है। और 15 नंबर के बारे में बता दें कि वो अभी जो है ब्याने के 7वें दिन 24.5-25 लीटर दूध पे पहुंच गई है। और हम लोग अभी जो है ज़्यादा पुश नहीं कर रहे हैं गायों को दूध के लिए। कम ही दाना, मतलब जो फ्रेश काऊ है 4 से 5 किलो फ्रेश काऊ दे रहे हैं। और उसके अलावा सिर्फ जो है मसूर का दाल जो है आधा किलो बनता है, जिसमें दोनों गाय को दिया जा रहा है। 15 और 35 को 17 का मसूर दाल बंद कर दिया गया है। 35 अभी 2 दिन पहले भी आई है, तो अभी उसको ज़्यादा जो है हम लोग दाना वाना नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा मतलब 1-2 किलो फ्रेश काऊ देते हैं और राहड़ का दाल थोड़ा सा देते हैं। और मसूर दाल अपनी 15 नंबर को चल रहा है। तो ये अभी तक का हो गया है। 2 रिजल्ट और अवेटेड है अभी। एक 8 नंबर है हमारी, उसको भी हम लोगों ने 28 अगस्त 2022 को ही सीमन लगाया था। बायफ का कुलदेव सीमन है साहिवाल का, वो लगा हुआ है उसको। उसके बाद अभी हमने एक बछिया, जो कि लास्ट ईयर हम शकील डेयरी से जिस गाय को लेके आए थे, उसकी बछिया थी। 14 महीने में 300 किलो का वेट को वो क्रॉस की। और उसको अभी ABS अरमड़ा का सेक्स्ड सीमन हम लोगों ने लगाया है। और अभी 20-21 दिन नहीं हुए हैं, 15-16 दिन हो रहे हैं। और आशा करते हैं कि वो जो गाय है हीफर है, वो सेक्स्ड सीमन को मान जाएगी, क्योंकि उसका हीट वगैरह बहुत बढ़िया था।
और वो खाने पीने में भी किसी प्रकार का कोई कमी नहीं की है, उसको काफ ग्रोवर वगैरह पूरा मिला है, तो उस पूरी तरीके से डेवलप्ड है। और उसके बाद बात करते हैं कि अब आगे कौन कौन सी गाय सितंबर में अभी बच्चा देने वाली है। एक हमारी 36 नंबर है जो लास्ट ईयर 6400 लीटर दूध दी थी 352 दिन में, वो बच्चा देने वाली है और उसका परफॉर्मेंस इस बार 7000 लीटर प्लस का होगा, क्योंकि वो बच्चा जो है 15 सितंबर के आसपास देगी और 15-20 दिन 25 दिन बाद ही वो जो है ठंडे वाले मौसम में आ जाएगी और पूरा 7-8 महीने का जो उसका मेन लैक्टेशन का पीरियड है वो ठंडे समय में रहेगा। तो दूध की मात्रा पिछले साल से ज़्यादा रहेगी। पिछले साल वो जून में भी आई थी, इस बार सितंबर में भी आ रही है। वो लेट प्रेग्नेंट हुई थी। अब आ जाते हैं 8 नंबर जो हमारी गाय है उसमें सीमन मैंने बता ही दिया कि कुलदेव लगा हुआ है और वो अभी उसमें बच्चे देने का कोई गुण अभी सामने दिख नहीं रहा है। और जनरली जो है जो देसी गाय होती हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती भी हैं बच्चा देने में, तो जो है उसको अभी 4-5-6 दिन और लगेंगे। इसके बाद जब अब अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर में हमारे पास जो 4 गायें हैं ब्याने के लिए वो चारों के चारों सेक्स्ट सीमन से ग्याबिन है, जिसमें एक 40-127 का सेक्स्ट है डेनमार्क एनडीडीबी, दूसरा 40-116 डेनमार्क एनडीडीबी और 2 वर्ल्ड वाइड सायर ग्रिफ से हैं। इन चारों का ही जो बच्चा है वो 20 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 29 अक्टूबर का डेट है। अब उसमें जो है थोड़ा आगे पीछे होगा, 15 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में सारे बच्चे आएंगे। और आशा ये है कि इस साल हम लोग को 3-4 गाय हो सकता है कि हम लोग लें अपने लिए अक्टूबर के महीने में, 10 अक्टूबर के करीब, ताकि हम जो है अक्टूबर का शुरुआत ही 400 लीटर के करीब से करें। और अभी ड्राई वगैरह मिला के जो है हम लोग इस समय 225-30 लीटर पे पहुंच गए हैं और 2 गाय और भी आ जाएगी तो 270-75 लीटर के करीब रहेंगे। और अगर हम लोग अक्टूबर में 4 गाय शुरू में ले आते हैं 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, तो हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो 400-410 लीटर से स्टार्ट करेंगे और नवंबर की शुरुआत हम लोग की 500-550 लीटर के करीब होगी। चूँकि 4 गाय आ रही हैं तो चारों गाय से हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है वो 25 लीटर के करीब का है, मतलब 100 लीटर के करीब जो है दूध का उत्पादन मिलेगा। उसके बाद फिर नवंबर में भी हमारी 2 गाय ब्याएंगी, एक 3 नंबर है और एक 47 नंबर है, दोनों ठंड में ब्याएंगी, तो उनसे भी हम लोगों का उम्मीद है कि दोनों ही गाय जो है 30 लीटर को टच करेगी। उसके बाद दिसंबर में हमारी जो है 9 नंबर जो पंजाब वाली गाय की बछिया थी वो है। उसके साथ में हमारी इस साल की टॉपर जो मिल्क प्रोडक्शन में 1 नंबर गाय है वो है और एक 37 नंबर गाय है वो है जो कि हम लोग शकील डेयरी से लेके आए थे। तो एक 37 नंबर ही है जो कि नॉर्मल सीमन से है, बाकी दोनों सेक्स सीमन से हैं। 9 नंबर में आपको 40-127 का सेक्सर लगा हुआ है और 1 नंबर में 40-128 का सेक्सर लगा हुआ है। तो जो कुल मिलाकर के सेक्सर की संख्या अगर काउंट करते हैं तो हमारे पास बड़े मतलब नंबर्स जो गायों के हैं, सांडों के बच्चों के हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जैसे 40-127 के 3 बच्चे आ रहे हैं, 40-128 के भी 3 हैं और 40-116 के भी 3 हैं। इसके अलावा हमारे पास एक 40-120 की बछिया आ चुकी है। तो ये 10 तो हो गए जो कि डेनमार्क के आ रहे हैं। एबीएस अरमडा का नॉर्मल सीमन 1 जो लगा हुआ है उसमें अगर बछड़ी प्राप्त हो गई तो 11 हो जाएंगे। और इसके अलावा 5 ग्रिफ के बच्चे हैं वर्ल्ड वाइड सायर ग्रिफ के, तो 5 वो हो गए, 11, 5, 16 हो गया। एक हमारे पास बायफ जॉर्डन का बच्चा है जो कि आ चुका है सिक्स्थ में, तो 16 एक 17 बछड़ी हमारे पास इस साल रेडी करने के लिए तैयार हो जाएगी, जिसमें 15 हॉल्स्टीन फ्रीजियन और एक जो है वो जर्सी का बच्चा है। अब रही बात देसी की, तो देसी इस समय हमारे पास जो 8 नंबर की पहली KGAC नरवीर की बछिया है, तो यदुविंदर जी हैं जो हमारे देसी गौपालन पे काफ़ी काम कर रखा है, जिन्होंने, उनसे हमने सलाह ली और उनका सलाह था कि जो भी देसी गाय की बछिया हो उसको कम से कम 20 से 21 महीने की तैयारी के लिए समय देना चाहिए, ताकि वो 20 से 21 महीने में हीट पे आ जाए और तभी उसको जो है AI करना चाहिए। तो हम लोग उसके 20 महीने पूरा होने का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि ये पूरा हो गया और इस समय कभी भी जब भी जैसे ही वो हीट में आएगी उसको हम लोग इंसेमिनेशन कराएंगे। दूसरी बात, जो दूसरी हमारी बछिया है ABS बादल की, वो हीट में आ रही है, उसने 2 बार हीट उसका हम लोग छोड़ चुके हैं, बट उसको भी हम लोग नवंबर दिसंबर से पहले नहीं करेंगे, क्योंकि कम से कम हम लोग उसका भी 19 महीना पार करने के बाद ही उसकी AI करेंगे। तो अगले साल अपने पास जो है
2 साहिवाल की बछिया जो हैं वो रेडी हो जाएंगी, प्रोडक्शन में आ जाएंगी अगले साल। और इसके साथ ही जो है साहिवाल की जो गाय है, अगर उसको भी हमने समय से ज्ञापन किया तो अगले साल 3 संभवतः 3 जो है साहिवाल का रिजल्ट होगा, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग हीफर्स में जो है सेक्स्ट सीमन का इस्तेमाल करते हैं। और हमने बायफ के करीम बुल के जो है 5 सेक्स्ट स्ट्रॉ मंगा के रखे हुए हैं ऑलरेडी उनके लिए, जो कि उन पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये फ़िलहाल आगे का प्लान है। और अब जो प्लान है वो यही है कि अक्टूबर हम लोग 400 लीटर से शुरू करें, उसके बाद नवंबर में हम लोग 500 लीटर से शुरू करें, और दिसंबर से लेकर मार्च तक का जो समय है, अप्रैल तक का, उस समय लगातार 600 लीटर की जो है 600 लीटर का जो लक्ष्य है उसको बनाए रखना है। अगर हम लोग 600 लीटर का लक्ष्य बनाए रखें तो हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं 11 से 12 लाख रुपए के करीब का बचत करने का उम्मीद कर रहे हैं, और इस टारगेट को पूरा करना है। और उसके बाद फिर अप्रैल के बाद ऑनवर्ड्स जो है हमारा हर महीने थोड़ा सा घटते जाएगा दूध, और फिर मई जून जुलाई के समय में हम लोग जो है ये टारगेट करेंगे कि जो हमारा एक्सपेंसेस है वो बेयर करने भर हम लोग दूध का उत्पादन कर सके। तो यही प्रक्रिया है अगले 1 साल के लिए। और इस बार भी हमारे पास 15 बछड़ी है, तो 15 सिक्स्थ सीमन 15 तो बछड़ी हुए हैं जो इस साल की हैं, और एक पीछे की, तो 16 बछड़ियाँ हैं। तो 16 बछड़ियाँ में तो कम से कम सेक्स्ट इस्तेमाल होगा ही, जिसमें कम से कम 8 से 10 बच्चे जो हैं, एटलीस्ट हैमर के जितने बच्चे हैं उनमें हम लोग वर्ल्ड वाइड शायर का जो बेस्ट बुल इस समय हमको उपलब्ध कराया जाएगा, या एबीएस से जो हमने टॉप 100 टीपीआई बुल्स में से 2-3 बुल का नाम बता करके लेने की बात कही है, अगर उन्होंने उपलब्ध कराया तो उन दोनों में से किन्हीं का वैसा ही सीमन लिया जाएगा, और उनका इस्तेमाल जो है अपनी हैमर की बच्चियों पे तो कम से कम करेंगे ही करेंगे। और जो हमने गाय खरीद के लाई उनसे जो बच्चे प्राप्त हुए हैं उन पे हो सकता है कि हम लोग डेनमार्क या एबीएस हैमर और एबीएस ट्रायम्फ को एक बार ट्राई करें। और इन 16 के अलावा जो हमारे पास स्पाइक के और हॉटस्टार के पिछले साल के बच्चा देंगे, उनको हमने एक बार वर्ल्ड वाइड शायर ग्रिफ लगा लिया सेक्स्ट। इस बार भी हम लोग सेक्स्ट लगाने का पहले प्रयास करेंगे, और पहला प्रयास होगा कि उन लोग के लिए हमने जो है एबीएस के वेबसाइट पर जा करके जो सबसे बेस्ट बुल सिलेक्शन है, जहां इनब्रीडिंग डिटेक्शन करने का आपका ऐप में उन्होंने ऑप्शन दिया है, वहां से ट्रायम्फ बुल का जो है लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आया है। तो हम लोग उन स्पाइक के बछियों में इस बार ट्रायम्फ लगाने का प्रयास करेंगे। अगर ट्रायम्फ के भी कुछ बच्चे आ जाए तो रिजल्ट देखने लायक होगा कि अगले साल जब वो प्रोडक्शन में, उसके अगले साल मतलब 2 साल बाद जब वो प्रोडक्शन में आएंगे तो वो कैसा प्रोड्यूस करते हैं दूध। तो बाकी अभी फ़िलहाल यही प्लान है। अगले साल हम लोग, चूँकि हम लोग का लिमिट ये है कि हम लोग 40 ही प्रोडक्शन वाली गाय रखेंगे और 30 से 35 बच्चे तैयार करेंगे, जिसमें 15 हीफर और 15 काफ्स होंगी। तो अगर उससे ज़्यादा कुछ भी होगा तो वो हम लोग सेल आउट करेंगे, और अगले साल कुछ गाय भी बेचनी पड़ेगी हम लोग को, क्योंकि जगह जो है अभी हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं अगले 2-3 साल, जब तक कि हम लोग एक अपने लेवल को नहीं अचीव कर जाते हैं। तो ये है। प्लस हम लोग इस समय साइलेज बनाने की भी बात कर रहे हैं कि सितंबर के महीने में हम लोग 10 एकड़ के करीब ज़मीन का साइलेज भी दबाएंगे। ये सारी प्रक्रिया अभी चलेगी सितंबर और अक्टूबर के महीने में, और आशा करते हैं कि जो लोग को भी मेरे फार्म का इस तरीके का अपडेट की काफ़ी कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उनको मोटा माटी अंदाज़ा मिल गया होगा कि अगले 1 साल का हम लोग का जो रोड मैप है वो क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में सारी नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।